हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे भाई आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। आज के सेशन हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग क्या बेटे हमारे बायो केमिस्ट्री को। जी हाँ, आज से हमारी बायो केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर जो आप सभी लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। और आज के सेशन में हमारा टारगेट रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने का, जहां पर हमारा बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल, और उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट। पर लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं। फिर हम लोग है ना बेटा, आज जितने भी बच्चे अभी नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं या फिर मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी के नोट्स होली के बाद डिलीवर होंगे। चलेगा जी। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है जी, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले अपना डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की जाए, बायोमोलिक्यूल्स यानी कि हमारे क्या, मोलिक्यूल्स डेट अकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोल्ड बायोमोलिक्यूल। यानी कि क्या बेटा जी, हमारे ऐसे मोलिक्यूल जो नेचुरली हमारे मिलते हो। कहा किसके अंदर बेटा जी? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो जिन जो ऐसे मोलिक्यूल जो नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारे बायो मोलिक्यूल होते हैं। बायो मोलिक्यूल यानी कि बायो मतलब होता है बॉडी, और मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल, यानी कि बॉडी के अंदर नेचुरली पाए जाने मोलिक्यूल्स को ही हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी। बायोमोलिक्यूल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस विच आर इंपोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बात बोलेंगे बेटा जी हमारा? यस, मोर देन ए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से भी ज्यादा, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सत्य को सुन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई आपका डबल ट्रिपल आपका हार्ड है बायोकेमिस्ट्री आपका, एज कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। चलेगा। तो देखिएगा, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की जाए, तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमें नेसेसरी, इनकी जरूरत होती है किसके बेटा जी? हमारे कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, हमारे क्या बेटा जी? अलग अलग लाइफ प्रोसेस को कैरी करने की। ठीक है, ठीक है जी। बेटा पहली बात तो ये, आप राजा कुमार जी, अगर जो आप आज मास्टर कोर्स लिए है ना, तो आपको हम बता देते हैं कि हम अभी ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। तो मैं होली के बाद ऑफिस में अवेलेबल होऊंगा, तो होली के बाद क्लासेस करें क्या? पहली बात। दूसरी बात कि पढ़ाने के तरीके में दम होना चाहिए, पढ़ने में दम होना चाहिए। फिर पढ़ने वाले तो कॉपी पेन से भी पढ़ देते हैं, बस आप लोगों को पढ़ने का तरीका, आप लोगों को क्या है कि अपने दिमाग में वो चीजें सेट मत कीजिए। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा कॉपी पेन से भी पढ़ लेता है। आ रही है बात समझ में? आपको कंटेंट ना समझ में आए तब बोलिएगा। ठीक है, ओके। वही वाला काम मत करिए कि हम राजा बाबू हैं, हमें सुविधा सब चाहिए, पर लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। तो वही वाला काम ना करिए जैसे राजनीति वाले के बच्चे करते हैं, कि उनके पास में होता सब कुछ है पर उन्होंने करा खुद कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो देखिएगा बेटा जी, हमारा बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात की जाए, तो बायोमोलिक्यूल हमारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली हमारे बहुत सारी जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उनको कैरी आउट करते हैं। यानी कि जो हमारे बहुत अलग अलग प्रकार की लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनमें हमारे क्या है, नेसेसरी होते हैं। साथ ही साथ हमारा क्या है, विच आर इंपोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बात बोलेगी बेटा जी? कि देखिएगा, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेस है ना, जो हमारी वेरियस अलग अलग जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, उनके अंदर नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं बेटा जी? ताकि कि हमारा क्या कर सके बेटा जी, हमारा मेंटेनेंस कर सके हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके जी, चलेगा। इट इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं बेटा जी, वहां पर हमारे प्राइमरी
सेकेंडरी और नेचुरल प्रोडक्ट हमारे, कि वहां पर क्या क्या रहेंगे बेटा जी, प्राइमरी रहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहेंगे और हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे रहेंगे। ठीक है जी। बायोमोलिक्यूल कंटेन्स मेनली ऑफ कार्बन, कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं वो मेनली क्या कंटेन बेटा जी, हमारे कार्बन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। मेनली हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारे कार्बन के रहेंगे, हाइड्रोजन के बने रहेंगे, नाइट्रोजन रहेगा, सल्फर रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा। ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या रहेंगी, मेनली हमारे किसके अंदर रहेंगी, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर रहेंगी। ठीक है जी। अब देखिएगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर यहां पर देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पर एक बहुत ही सुंदर सा क्लासिफिकेशन ट्री आप लोगों के लिए बनाया गया है बायोमोलिक्यूल्स का। तो मेजर टाइप हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के मेन टाइप होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर जैसे कि हमारा शुगर आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा और हमारा सेलुलोज आ जाएगा। वहीं पर लिपिड्स के अंदर हमारे फैट एंड ऑयल्स हमारे आ जाएंगे, सैचुरेटेड फैट्स आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाएंगे और कुछ हमारी अलग अलग मेम्ब्रेन्स हमारी आ जाएंगे। प्रोटीन के अंदर हमारे अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे आ जाएंगे। और वहीं पर ही हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, बेसिस अपना और पेंटोज शुगर, ये सब की सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन चार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर आप लोगों के लिए बना हुआ है। अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा भाई। क्लियर है जी बात, चलिए आगे बात करते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिएगा हमारे चार मेजर टाइप हमारे होते हैं ना, चार हमारे मेजर टाइप कौन कौन से होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं और हमारे लिपिड्स होते हैं, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में आप देखिएगा लिपिड्स हमारे रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे होते हैं और प्रोटीन्स हमारे होते हैं। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले जी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट हमारे, देखिएगा कार्बोहाइड्रेट है ना हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्बो मतलब होता है कार्बन अपना, और हाइड्रेट मतलब होता है बेटा जी हमारा क्या, वाटर, यानी कि H2O, है ना, H2O। ठीक है जी। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि क्या हो गया, कि कार्बोहाइड्रेट के पास में कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट आर दोज मोलिक्यूल और कंपाउंड, कि कार्बोहाइड्रेट हमारे ऐसे मोलिक्यूल होते हैं, फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं जी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, वो भी एक फिक्स रेशियो में। क्या है बेटा जी, हमारे कैसे रहते हैं, फिक्स रेशियो में रहते हैं। फिक्स रेशियो में कैसे रहेंगे, हमारा पर फॉर्मूला होता है CN हमारा, और क्या रहेगा बेटा जी, ब्रैकेट में रहेगा H2O और अपना N रहेगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारा यूज कैसे होगा, देखिएगा हमारा क्या रहेगा बेटा जी, अगर जो मैं रेशियो की बात करता हूं तो देखिए हमारा क्या, कार्बन रेशियो 1 रहेगा, हाइड्रोजन रेशियो हमारा क्या रहेगा बेटा जी 2 रहेगा, और ऑक्सीजन भी हमारा क्या बेटा जी 1 रेशियो करेगा, यानी कि क्या, जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे और उनसे डबल हाइड्रोजन होंगे। तो देखिएगा जैसे मैं यहां पर N की वैल्यू रखता हूं 6, N की वैल्यू मेरी क्या बेटा जी यहां पर 6 है, तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6 बनेगा, है ना। H2O है तो हमारा 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो H12 बनेगा, H12 और O6 बनेगा। आप यहां पर देखिएगा कि रेशियो यही है, क्या, जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है और इनसे डबल हमारे क्या बेटा जी हाइड्रोजन है। यही बात, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी। तो दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स और कार्ब्स हमारे, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकेराइड के नाम से भी जानते हैं, कार्ब्स के नाम से भी जानते हैं, और जर्नल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, CnH2ON अपना होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट अगर जो आप लोगों को क्लियर हो, बेसिक इंट्रोडक्शन जो अभी हमने स्टार्ट किया, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, जहां पर हमने क्या बोला आपको कि कार्बोहाइड्रेट जिनको हम लोग कार्ब्स भी बोल रहे हैं, और हमारे क्या बेटे जी, हमारे क्या होते हैं, शुगर मोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं बेटे जी, हमारे शुगर मोलिक्यूल्स होते हैं। अलोंग विद प्रोटीन एंड फैट, किसके साथ बेटा जी, प्रोटीन और फैट के साथ में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड एंड ड्रिंक, कि कार्बोहाइड्रेट का बेटा जी हमारा किसके साथ में, प्रोटीन और फैट के साथ में भी हमारा होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारा हमारा क्या, वन ऑफ द 3 मेन हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर या फिर हमारे ड्रिंक्स के अंदर पाए जाते हैं, उनमें से एक हमारा क्या होता है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है जी। योर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। फिर ये ग्लूकोज जो है या फिर जो हमारा ब्लड शुगर है, इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लूकोज बना है ना, जिसको हम लोग ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, अब यही ग्लूकोज हमारा क्या है, मेन एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए या फिर ऑर्गन के लिए। तो यही हमारा क्या होता है बेटा, सिंपल सा हमारा इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, चलेगा जी। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारे क्या बेटा जी, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोसेक्राइड, एक होता है हमारा ओलिगोसेक्राइड, और एक होता है बेटा जी हमारा पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे एक, यहां पर हमारा मोनो मतलब एक और सेक्राइड मतलब शुगर। ओलिगोसेक्राइड मतलब हमारे क्या बेटा जी, शॉर्ट, और सेक्राइड मतलब क्या रहेगा, शुगर। पॉलीसेक्राइड यानी कि मैनी शुगर हमारे यहां पर रहेंगे। जैसे कि हमारा मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या बेटा, जैसे हमारा सिंपल शुगर हमारा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा, हमारा गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है ना, हमारा डीऑक्सीराइबोज है हमारा, और क्या बेटा हमारा ग्लूकोज है। ठीक है जी। ऐसे हमारा क्या बेटा जी, हमारा ओलिगोसेक्राइड जो कि शॉर्ट हमारे ग्लूकोज शुगर हमारे रहते हैं, जहां पर हमारे 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े रहेंगे, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, रेफलोज, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। और ऐसे हमारा बेटा जी पॉलीसेक्राइड है, जहां पर हमारे बहुत सारे हमारे क्या बेटा जी शुगर रहेंगे, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स एंड अबेंडेड इन नेचर हमारे रहते हैं, जैसे कि स्टार्च है ना, हमारा ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये पूरा का पूरा हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा क्लासिफिकेशन चार्ट हमारा किसका बेटा जी, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। चलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, मोनोसेक्राइड के बारे में। तो देखिएगा, मोनोसेक्राइड द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स सिंस दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। क्या बात बोलेंगे बेटे जी हमारे, कि बेसिकली जो हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं हमारे क्या होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो बेसिकली किसी को भी हमारे जो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट होते हैं है ना, उनको क्या है बेटा जी, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। केमिकली हमारे एल्डिहाइड रहेंगे, फिर कीटोन रहेंगे, है ना, पासिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जो हमारे क्या होता है, हमारे क्या केमिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, फिर हमारे क्या बेटा जी हमारे कीटोन्स हमारे रहेंगे, जो मेनली क्या करेगा बेटा जी, हमारा बेसिकली पास करेगा 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, एंड आर इंपोर्टेंट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और जो हमारे किसके लिए बेटा जी, हमारे न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए हमारा क्या बेटा जी, एक इंपोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर हमारा ये काम करते हैं। एज वेल एज हमारे फ्यूल मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम करते हैं। डेट इज इन ग्लाइकोज, क्या है बेटा जी, हमारा ग्लाइकोलाइसिस, किसके अंदर बेटा जी, हमारे मोनोसेक्राइड ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारा क्या बेटा जी, फ्यूल मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हमारा मोनोसेक्राइड के अंदर एग्जांपल आ जाएगा हमारा फ्रक्टोज और हमारा ग्लूकोज। यहां पर आप देख सकते हो ग्लूकोज का डायग्राम हम लोगों के सामने यहाँ पर बना हुआ है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से अपने डायग्राम बना करके आना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है जी। यही मेन चीज हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारे किसके अंदर, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है जी। आगे बात करते हैं हमारा डाइसैकेराइड के बारे में, यानी कि क्या, हमारा 2 से 2 है ना, कंटेन मोर देन 2 ग्लूकोज और शुगर, हमारा कि 2 से ज्यादा हमारा क्या बेटा जी, ग्लूकोज और शुगर को कंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या कंटेन कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा हमारा ग्लूकोज कंटेन कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे डाइसैकेराइड होते हैं। क्लियर है जी बात, चलेगा। तो देखिएगा डाइसैकेराइड हमारे क्या होता है बेटा, हमारे ऐसे शुगर है
जो कहां पर पाया जाता है बेटा, हमारा दो मोनोसेक्राइड के साथ में, और जिनको हम लोग क्या बेटा हमारा ग्लाइकोसाइडिक हमारा लिंकेज जिनका आपस में रहता है। जैसे कि हमारा मोनोसेक्राइड्स डायसेक्राइड आर सिंपल शुगर सोल्यूबल इन वाटर, कि जो हमारे मोनोसेक्राइड होता है और जो डायसेक्राइड होता है हमारे सिंपल शुगर होते हैं, जो कि वाटर के अंदर क्या होता है बेटा जी, सोल्यूबल होते हैं। और तीन कॉमन से एग्जांपल हमारे यहाँ पर जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आवर डायसेक्राइड। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सुक्रोज, जहां पर दो हमारे क्या रहेंगे, मोनोसेक्राइड रहेंगे, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रैक्टोज। जैसे कि हमारे लैक्टोज, दो हमारे मोनोसेक्राइड रहेंगे, एक हमारा गैलेक्टोज और एक हमारा क्या बेटा जी हमारा ग्लूकोज हमारा, ठीक है जी। माल्टोज हमारा रहेगा, यहाँ पर दो हमारे रहेंगे ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो दो मोनोसेक्राइड मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा एक डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड के बारे में। तो ओलिगोसेक्राइड हमारे क्या रहेगा, हमारा ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे क्या बेटा 3 से 6 यूनिट हमारे जो सिंपल शुगर की होती है, यानी कि मोनोसेक्राइड की 3 से 6 यूनिट रहेगी, तो हमारा वहां से क्या बनेगा, ओलिगोसेक्राइड बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ओलिगोसेक्राइड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय पार्शियली ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, क्या कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको पार्शियली ब्रेक डाउन करके हमारे क्या बेटा जी हमारा ओलिगोसेक्राइड को हमारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। अब यहां पर बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्यू नेचुरली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड आर फाउंड इन प्लांट, कि कुछ हमारे क्या ज्यादातर जो हमारे ओलिगोसेक्राइड है, जो नेचुरली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड है, वो किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं जी, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे कि ओलिगोसेक्राइड में अब देखिएगा हमारा रेफिनोज हमारा एग्जांपल लेगा, तो देखिए हमारा डायग्राम है गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का और हमारे फ्रैक्टोज का, ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में चीजों को देख भी सकते हैं, चलेगा जी। बात करते हैं बेटे हमारे पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड यहाँ पर 10 से भी ज्यादा हमारे ग्लूकोज यानी कि मोनोसेक्राइड हमारे रहेंगे। तो दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच फाउंड बाय पोलराइजेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, पोलराइजेशन हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जहां पर हमारा 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ठीक है जी। इन दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च और हाइड्रोलाइसिस डिसोकेट इनटू मोर देन 10 ग्लूकोज। हमारा यहां पर क्या रहेंगे बेटा जी, हमारे कि हमारे 10 से ज्यादा ग्लूकोज हमारे क्या होंगे, आपस में डिसोकेट होंगे यानी कि आपस में जुड़ेंगे, और जहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारे पॉलीसेक्राइड्स का हमारा फॉर्मेशन होगा। आप यहां पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि स्टार्च है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे कितने छोटे 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 यानी कि क्या बेटे हमारे 10 से भी ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल हैं। हमने यहाँ पर इन 3 मॉलिक्यूल को लेकर के जूम इन करके दिखाया हुआ है। तो ये हमारे क्या बेटे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारा क्या होता है बेटे हमारा पॉलीसेक्राइड होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के केमिकल नेचर के बारे में बात करें, तो देखिएगा केमिकली कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या बेटे हमारा डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस यूनिट ऑफ सच टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या बात बोलेंगे बेटे जी, हमारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे वो हमारे करेंगे बेटे जी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन रहेंगे, है ना। जो हमारे क्या कंपाउंड करेंगे बेटे, हमारे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारा यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे किस टाइप के बेटे, हमारे हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में। द सब्सटेंस विच पीपल रेफर्स टू शुगर इज द सुक्रोज डाइसेक्राइड विच इज एग्जैक्टली आइदर फ्रॉम शुगर केन और बीट्स। हमारा क्या बेटे जी, हमारा बेसिकली क्या बोला गया है कि जो हमारा शुगर होता है ना, जिसको मोस्टली पीपल क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है बेटे, हमारा सुक्रोज होता है। क्या होता है बेटे, हमारे सुक्रोज होता है, जो मेनली हमारा क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है, जिसका एग्जैक्टली यूज हमारा कहां से, जिसका एक्सट्रैक्ट हमारे कहां से मिलता है बेटे, हमारा सुगन केन यानी कि गन्ने से, या फिर जो हमारी बीट्स रहती है उनसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। यहां पर आप लोग डायग्राम में भी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बायोलॉजिकल रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो देखिएगा बायोलॉजिकल रोल की बात की जाए तो इट सर्व्स एज स्ट्रॉन्ग क्या बेटे हमारा स्टोरेज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन इन एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारे इसको स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमें मैमल्स के अंदर से यानी कि एनिमल्स के अंदर से हमें क्या बेटे हमारा ग्लाइकोजन मिला, प्लांट के अंदर से हमें स्टार्च मिला, ठीक है जी। चलेगा हमारा दूसरा बायोलॉजिकल यूज क्या है, इट इज यूज इन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बीइंग, कि हमारा जो ग्लाइकोल जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा बेटा जी हमारा फाइबर इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट एड्स इन डाइजेशन। हमारा
कि जो हमारे फाइबर होते हैं हमारे बेटे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारा क्या बेटे हमारे एड्स इन डाइजेशन के तौर पर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या एसोसिएटेड रहते हैं बेटे, जो हमारे किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ में एसोसिएटेड होता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और हमारे ब्लड ग्लूकोज को और इंसुलिन को, मेटाबॉलिज्म को भी बेटे हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमारा क्या बेटे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी हमारा काम करता है बेटे, हमारा सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हमारा कि जो हमारे सेल वॉल होती है किसकी बेटे, प्लांट की और बैक्टीरिया की, किससे बनी रहती है, हमारी सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है जी। अब ये अगर जो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। और उसी के साथ में फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। अगर जो आपको पहली बायोकेमिस्ट्री की क्लास बिल्कुल